उनकी ख्वाहिशात पर अमल दरामद करने के कुछ सहूलतकार यहाँ पाकिस्तान में भी हैं। लेकिन देखें, ये सारी चीज़ें उस वक्त तक ये कर सकते हैं जब तक कानून और आइन, ये छोटा मोटा कानून आइन, ये छोटी मोटी अदालतों को ये इतना खातिर में नहीं लाते। लेकिन ये वाली जो अदालत है ना, ये कोई आम अदालत नहीं है। ये वाला कानून और आइन भी आम अदालत नहीं है। यहाँ पे बदमाशी नहीं चल सकती। यहाँ पे आपने देखा कल सेक्रेटरी दिफा भी पेश हुए, यहाँ पे वजीर आजम को भी पेश होना पड़ता है। तो यहाँ से भागना या यहाँ से कोई कहना, हाँ कोशिश जरूर करते हैं। आज भी आप यहाँ देखें, जितने भी नून लीगी सहाफी आपको मिलेंगे वो भी कहेंगे, आपके साथ शर्तें लगाएंगे कि जी इलेक्शन नहीं होने। ऐसे ही है, कुछ लगा भी रहे थे जी जी। वो सब कुछ। वो एक कहता है कि जी अगर इलेक्शन हो गए तो मेरा सर और आपके जूते होंगे। असल में वो जूते रोज खाते हैं, वो जूते वैसे भी उनको आदत है खाने की। लेकिन इनको अभी अंदाजा नहीं है। ये इनको चूंकि इंफॉर्मेशन दी जाती हैं, बिठा के बुला के बताया जाता है कि जी ये है, और ये कहते हैं अगर उन्होंने ये कह दिया तो इसका मतलब है फिर तो ये सूरज भी उनकी मर्जी के बगैर नहीं तुलू हो सकता। लेकिन इनको अंदाजा नहीं है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसके बाद किसी की गुंजाइश, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्रीज, देखें प्राइम मिनिस्टर से बड़ा होता तो कोई नहीं है पाकिस्तान में, अगर वो यहाँ जवाब दे ना तो किसी और की कोई हिम्मत नहीं है। बस आखिरी सवाल सर, काजी फायज ईसा साहब, जो उन्होंने एक फैसला दिया था, आज 6 रुकनी बेंच ने उसके फैसले को उड़ा के रख दिया, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो एक अंदर की लड़ाई है, ये आपको कहाँ पे जो है ये खत्म होगी, ये आगे बढ़ेगी, क्या आपको नताइज नजर आते हैं? देखें, ये लड़ाई तो ऑब्वियस है, सामने अब इसका इजहार भी कर चुके हैं और ये इसमें कोई शक नहीं है। असल में जो जजेस हैं ना, उनके आपस के ज़ाती इख्तलाफात अब इस हद तक आ चुके हैं कि वो जैसे कहा जाता है ना कि बुग़्ज़ माविया में बहुत से ऐसे काम कर दिए जाते हैं। तो इस वक्त जो जज साहब आप जिनका हवाला दे रहे हैं, वो जो काम किया उन्होंने, अब वो इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि वो सहूलतकारी कर रहे हैं पूरी तरह से। जो इस वक्त सियासी माफिया, उनकी पूरी सहूलतकारी वो कर रहे हैं, लेकिन ये सहूलतकारी वो उनकी मोहब्बत में नहीं कर रहे। ये सहूलतकारी वो यहाँ के जो चीफ साहब हैं उनकी बुग़्ज़ में कर रहे हैं। बेसिकली उनके खिलाफ जो रेफरेंस वाला मामला था, उसमें ये मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं उस वक्त वो बहुत प्रोएक्टिव थे, तो उन्होंने वो बात दिल में रखी हुई है। अब वो इनको ये समझ लें कि डाउन करने के लिए या इनको गिराने के लिए वो हर हद तक जा रहे हैं। आपने देखा कि वो अपने वो फैसले जो उनके इख्तियार में भी नहीं है, वो काम भी उन्होंने किए हैं। ऑल दो कि आज आपने देखा कि वो 3 रुकनी बेंच का फैसला 6 रुकनी बेंच से सेट असाइड कर दिया है। वो चीफ जस्टिस ने कहा है कि अगर आपने बदमाशी करनी है तो फिर आ जाओ। फिर कल काबीना जो बैठी थी सर, वो तो गैर कानूनी तौर, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स ये बताते हैं कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को उसकी खिदमात लेने या वापस करने या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गए। इन्होंने कानून के खिलाफ जाकर कल काबीना का इजलास बुलाया और उनकी खिदमात वापस की। ये भी कानून की खिलाफ वर्जी है। इनको इस हवाले से चीफ जस्टिस को बुला के पूछना चाहिए। लेकिन आप देखें कि काबीना का फैसला भी हुआ, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। उनके दस्तखत से आज 6 रुकनी जो फैसला है, बेंच बना है, वो जारी हुआ है। तो आज जीत किसकी हुई है? इमरान खान साहब की हुई है, किसकी जीत हुई है? आज जीत पाकिस्तान के आइन की हुई है, आज जीत पाकिस्तान के अवाम की हुई है। और मैं आपसे जाके रईस भाई, जाएं अपारा मार्केट में, जाएं F6 में, और वहाँ जाके लोगों से पूछें, लोगों के चेहरों पे खुशी है। ये लोग आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि आइन के साथ इन्होंने खड़े होकर ये फैसला दिया है। और ये फतह जो है ना, ये इमरान खान की या किसी एक की फतह नहीं है, ये इस मुल्क के आइन की फतह है। और आइन की फतह का मतलब है कि इस मुल्क के अवाम की फतह है, और अवाम की फतह का मतलब है कि ये पाकिस्तान की फतह है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। ये कोई आम अदालत नहीं है। ये वाला कानून और आइन भी आम अदालत नहीं है। यहाँ पे बदमाशी नहीं चल सकती। यहाँ पे आपने देखा कल सेक्रेटरी दिफा भी पेश हुए, यहाँ पे वजीर आजम को भी पेश होना पड़ता है। तो यहाँ से भागना या यहाँ से कोई कहना, हाँ कोशिश जरूर करते हैं। आज भी आप यहाँ देखें, जितने भी नून लीगी सहाफी आपको मिलेंगे वो भी कहेंगे, आपके साथ शर्तें लगाएंगे कि जी इलेक्शन नहीं होने। ऐसे ही है, कुछ लगा भी रहे थे जी जी। वो एक कहता है कि जी अगर इलेक्शन हो गए तो मेरा सर और आपके जूते होंगे। असल में वो जूते रोज खाते हैं, वो जूते वैसे भी उनको आदत है खाने की। लेकिन इनको अभी अंदाजा नहीं है। ये इनको चूंकि इंफॉर्मेशन दी जाती हैं, बिठा के बुला के बताया जाता है कि जी ये है, और ये कहते हैं अगर उन्होंने ये कह दिया तो इसका मतलब है फिर तो ये सूरज भी उनकी मर्जी के बगैर नहीं तुलू हो सकता। लेकिन इनको अंदाजा नहीं है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसके बाद किसी की गुंजाइश, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्रीज, देखें प्राइम मिनिस्टर से बड़ा होता तो कोई नहीं है पाकिस्तान में, अगर वो यहाँ जवाब दे ना तो किसी और की कोई हिम्मत नहीं है। बस आखिरी सवाल सर, काजी फायज ईसा साहब, जो उन्होंने एक फैसला दिया था, आज 6 रुकनी बेंच ने उसके फैसले को उड़ा के रख दिया, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो एक अंदर की लड़ाई है, ये आपको कहाँ पे जो है ये खत्म होगी, ये आगे बढ़ेगी, क्या आपको
नताइज नजर आते हैं? देखें, ये लड़ाई तो ऑब्वियस है, सामने अब इसका इजहार भी कर चुके हैं और ये इसमें कोई शक नहीं है। असल में जो जजेस हैं ना, उनके आपस के ज़ाती इख्तलाफात अब इस हद तक आ चुके हैं कि वो जैसे कहा जाता है ना कि बुग़्ज़ माविया में बहुत से ऐसे काम कर दिए जाते हैं। तो बिल्कुल। इस वक्त जो जज साहब आप जिनका हवाला दे रहे हैं, वो जो काम किया उन्होंने, वो इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि वो सहूलतकारी कर रहे हैं पूरी तरह से। बिल्कुल। जो इस वक्त सियासी माफिया, उनकी पूरी सहूलतकारी वो कर रहे हैं, लेकिन ये सहूलतकारी वो उनकी मोहब्बत में नहीं कर रहे। ये सहूलतकारी वो यहाँ के जो चीफ साहब हैं, उनकी बुग़्ज़ में कर रहे हैं। बेसिकली उनके खिलाफ जो रेफरेंस वाला मामला था, बिल्कुल। उसमें ये मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं, उस वक्त वो बहुत प्रोएक्टिव थे, तो उन्होंने वो बात दिल में रखी हुई है। अब वो इनको ये समझ लें कि डाउन करने के लिए या इनको गिराने के लिए वो हर हद तक जा रहे हैं। आपने देखा कि वो अपने वो फैसले जो उनके इख्तियार में भी नहीं है, वो काम भी उन्होंने किए हैं। ऑल्दो कि आज आपने देखा कि वो 3 रुकनी बेंच का फैसला 6 रुकनी बेंच से सेट असाइड कर दिया है। वो चीफ जस्टिस ने कहा है कि अगर आपने बदमाशी करनी है तो फिर आ जाओ। फिर कल काबीना जो बैठी थी सर, वो तो गैर कानूनी तौर, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स ये बताते हैं कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को उसकी खिदमात लेने या वापस करने या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के। इन्होंने कानून के खिलाफ जाकर कल काबीना का इजलास बुलाया और उनकी खिदमात वापस की। ये भी कानून की खिलाफ वर्जी है। इनको इस हवाले से चीफ जस्टिस को बुला के पूछना चाहिए। लेकिन आप देखें कि काबीना का फैसला भी हुआ, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और अपना काम भी कर रहे हैं उनके दस्तखत से आज 6 रुकनी जो फैसला है बेंच बना है वो जारी हुआ है। तो आज जीत किसकी हुई है? इमरान खान साहब की हुई है, किसकी जीत हुई है? आज जीत पाकिस्तान के आइन की हुई है, आज जीत पाकिस्तान के अवाम की हुई है। और मैं आपसे जाके अजीज भाई, जाएं अपारा मार्केट में, जाएं F6 में, और वहाँ जाके लोगों से पूछें, लोगों के चेहरों पे खुशी है। ये लोग आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि आइन के साथ इन्होंने खड़े होकर ये फैसला दिया है। और ये फतह जो है ना, ये इमरान खान की या किसी एक की फतह नहीं है, ये इस मुल्क के आइन की फतह है। और आइन की फतह का मतलब है कि इस मुल्क के अवाम की फतह है, और अवाम की फतह का मतलब है कि ये पाकिस्तान की फतह है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू, थैंक यू। इमरान न्याजी की बेटी टहरीन, और उसको ये नहीं मानता कि मेरी बेटी है, बेटी अल्लाह की रहमत होती है, उसको मानना चाहिए कि मेरी बेटी है, और वह इनकारी है। अमेरिका की अदालत में उसको जब ये कहा गया कि तुम अपनी बेटी को नहीं मानते तो हमें डीएनए दे दो, उसने डीएनए देने के बजाय बेटी को एक्सेप्ट कर लिया लंदन में, अब उसके दोनों बेटों के साथ। जो बंदा सादिक और अमीन है, क्या ऐसा बंदा सादिक और अमीन हो सकता है? अब तो साकिब निसार साहब ने भी कहा कि आधा सादिक और अमीन है, और आधा सादिक अमीन कौन होता है? अच्छा भट्ट साहब, ये बताइएगा, चले ये तो बात हो गई, मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान कब आ रहे हैं? मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान बहुत जल्द इंशाल्लाह आएंगे, वही आएंगे तो आप देखेंगे मियाँ नवाज शरीफ साहब का आना, यही अवाम होगी इंशाल्लाह ताला। इमरान न्याजी ने जो कुछ पाकिस्तान के साथ किया उसका हिसाब तो वो देगा, उसके साथ और भी 3-4 लोग हैं जिन्होंने सारा कुछ किया। ये उसी की तबाही की चीज़ है। देखें, आप किसी बिल्डिंग को अगर उठाते हैं ना, उसके टाइम लगता है, गिराने में 1 मिनट लग जाता है, वो नीचे गिर गई है। इमरान न्याजी ने इस मुल्क की तबाही कर दी है, इस डॉलर कहाँ से पहुँचा दिया। क्या नवाज शरीफ के दौर में गरीब आदमी रोटी खाता था? पेट्रोल किस प्राइस पे था? इमरान न्याजी जब आया उसने कहा था मेरे पास बहुत एक अच्छी चीज़ है, वो कितनी की थी? 150 रुपये पेट्रोल था जब इमरान खान गया, अभी 280 है। आगरा साहब आप ही के साथ थे, वो वापस आए तो $200 पे ला रहे थे, अब $280 है। उनको व्हाट्सएप मतलब सही जवाब देना है। आपने उनको 4 साल दिए इमरान न्याजी को तबाही करने के लिए, ये करने के लिए हमें टाइम दें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। भट्ट साहब, ये बताएं कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से जो वीडियोस हैं वो आपके पास मौजूद हैं, आपने देखी हैं? उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, वो इल्ज़ामात लगे। अरशद शरीफ को अल्लाह जन्नत दे। भाई हमारा क्या वास्ता अरशद शरीफ साहब से? मैं लंदन में हूँ। जिन लोगों ने आपकी पार्टी के बंदे ने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, वो जिन लोगों ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम, मैं लंदन में बैठा, मैंने उनके खिलाफ केस कर दिया है। मैं वहाँ माशाल्लाह जो मेरे खिलाफ केस झूठे बनते थे, मैं उनके खिलाफ कोर्ट में गया हूँ और मैंने केस जीते हैं। आपको पता है लंदन हाई कोर्ट में कोई अदालत जो है वो किसी के साथ मिलती नहीं, वो वही फैसला होता है।